डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन का पहला पार्ट देखिए ध्यान से। पहला पार्ट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अभी व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है? पर्सन। देखिए पर्सनल बना है किससे? पर्सन से। पर्सन से बना है। इस पर्सन में महिला पुरुष सब आते हैं। महिला पुरुष सब आते हैं। पर्सन को आप मेल नहीं कह सकते, फीमेल नहीं कह सकते, मेल और फीमेल सब आते हैं। देखिए पर्सन में हो सकता कोई 3 व्यक्ति हो तो 3 व्यक्ति में 2 पुरुष एक महिला हो, उसको भी पर्सन ही कहा जाएगा। देखिए पर्सन, जो प्रोनाउन का पर्सन होता है वो पर्सन 3 होता है। क्या होता है? 3 पर्सन होते हैं। प्रोनाउन के कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 पर्सन होते हैं। पहला पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है। दूसरा क्या है? जो सुनता है, सेकंड पर्सन, जिसमें आपका केवल यू आता है। और तीसरा है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, थर्ड पर्सन। इसमें क्या आता है? ही, सी, इट, और सबका प्लूरल दे। ही, सी, इट और तीनों का प्लूरल दे, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, सबके लिए दे। अब देखिए ये तो आपका कौन सा केस हो गया? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू में सेकंड पर्सन, ही, सी, इट थर्ड पर्सन, दे आपका प्लूरल हो गया इसका, ही, सी, इट का। अब देखिए ये आपका हो गया सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। चाहे नॉमिनेटिव कह दीजिए, नॉमिनेटिव कह दीजिए, और चाहे आप इसको सब्जेक्टिव कह दीजिए, सब्जेक्टिव कह दीजिए, या आप इसको सब्जेक्ट कह दीजिए। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस हो गया। फिर आपका आता ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी होगा, वी का अस, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बराबर होता है, यू होता है, ही का हिम, ध्यान दीजिएगा, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है पोसेसिव। पोसेसिव, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस में 2 होता है, एक एडजेक्टिव होता है और एक प्रोनाउन होता है। एक एडजेक्टिव होता है, एक प्रोनाउन होता है। तो आई का क्या होगा? आई का माई हो जाएगा एडजेक्टिव में, और माइन हो जाएगा प्रोनाउन में। वी का आवर हो जाएगा और आवर्स हो जाएगा। यू का योर हो जाएगा और योर्स हो जाएगा। अब देखिए ही है, इसका आपका हिज हो जाएगा, दोनों में हिज हो जाएगा। हर हो जाएगा और हर्ष हो जाएगा। इट का इसमें होगा इट्स, और प्रोनाउन में नहीं। और उसके बाद इसका देयर हो जाएगा और देयर्स हो जाएगा। आगे समझ में? तो ये जो प्रोनाउन के जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसका जो नॉमिनेटिव, इसको नॉमिनेटिव कहते हैं, सब्जेक्टिव कहते हैं। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, हिज, सी, हर, हर, हर्ष, इट, इट, इट्स, डैश, दे, देम, देयर और देयर्स। ये आपके पोसेसिव केस में होगा। इसी तरह रिफ्लेक्सिव भी होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? रिफ्लेक्सिव में आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्व्स। देखिए ध्यान से, आवर सेल्व्स होता है, आवर सेल्फ नहीं होता है। इसको ध्यान रखिएगा, पहली बात दिमाग से हटा दीजिएगा, ये नहीं होता है, ये होता आवर सेल्व्स। आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्व्स, यू का योर सेल्फ और योर सेल्व्स दोनों होता है। ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और दे का देम सेल्व्स होता है।
दे का क्या लिखेंगे, देम सेल्व्स। ऐसा मत लिखिएगा कि देम सेल्फ, क्योंकि देम सेल्फ नहीं होता, देम सेल्फ गलत है, इसे रिफ्लेक्सिव में होते हैं। अब ये आपके प्रोनाउन का ये क्या हो गया, ये पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट बन गया। ये इसको जानना बहुत जरूरी है कि आई वी हमेशा सब्जेक्टिव में होते हैं, यू ही सी इट सब्जेक्टिव में होते हैं, दे भी सब्जेक्टिव केस में होता है, मी अस यू हिम हर इट देम ये सब ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। इसके दो होते हैं पॉसेसिव केस में, एक एडजेक्टिव होता है, एक प्रोनाउन होता है। तो माई एडजेक्टिव होता है, माइन आपका प्रोनाउन होता है, आवर आपका एडजेक्टिव होता है, आवर्स आपका प्रोनाउन होता है, योर आपका एडजेक्टिव होता है, योर्स आपका प्रोनाउन होता है, हिज दोनों के लिए प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के लिए हिज का प्रयोग, हर एडजेक्टिव होता है, हर्स आपका प्रोनाउन होता है, इट्स आपका केवल एडजेक्टिव होता है लेकिन प्रोनाउन नहीं होता इसका, देयर और देयर्स। इस तरह आपका ये चार्ट हो गया। तो अब आपको ये पर्सनल प्रोनाउन समझना क्या है। पर्सनल प्रोनाउन में समझना ये है, इसको ध्यान से चार्ट को नोट कर लीजिएगा, तैयार रखिएगा, बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। नरेशन पढ़ते समय इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है चार्ट की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको क्या चीज़ समझना है, आपको ये चीज़ समझना है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन जितने भी ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं आप, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ये अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं। और दूसरा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। इसको, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी, कोई इसका नियम कानून नहीं बहुत ज़्यादा, इतना समझिए केवल। ट्रांजिटिव वर्ब अगर होगा तो ऑब्जेक्ट जरूर लेगा, मतलब प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेगा वो, और प्रीपोजिशन है तब भी वो प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव केस नहीं लेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा। यही कारण है कि जो लेट है, लेट पहला नियम देखिए, जो लेट है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इसीलिए आता है क्योंकि लेट स्वयं क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, इसलिए इसके लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे लेट अस, लेट अस प्ले, देखिए अस क्या है, अस आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, किससे बना है, वी से बना है, वी से बना है अस, तो लेट भी नहीं लिखेंगे, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हर प्ले, उसे खेलने दो। देखिए हर क्या है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, हर आपका ऑब्जेक्ट है, किससे बना है, सी से बना है। हिम क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, किससे बना है, ही से बना है। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि आता है, इसलिए आता है क्योंकि ये लेट हमेशा ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होने के कारण ये ऑब्जेक्ट हमेशा लेता है अपने साथ, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं लेता, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। दूसरा समझिए, दूसरा क्या बताए हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस अभी दे दिया जाए, जैसे दिस बुक इज फॉर, ये फॉर क्या है, ये फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। अब ये फॉर प्रीपोजिशन है तो यहाँ क्या होगा, दिस बुक इज फॉर, फुल स्टॉप लग गया, आई कि मी, दोनों में से भरना है तो क्या भरेंगे आप, तो दिस बुक इज फॉर, अब फॉर आया हुआ है, फॉर क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन क्या लेता है, हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, तो क्या होगा यहाँ पर, मी होगा। ऐसा मत लिखिएगा कि दिस बुक इज फॉर आई, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट नहीं लेता। जैसे डिवाइड, डिवाइड दिस मैंगो, डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन
यू एंड हिम, यू एंड हिम। बात समझ में आ गया? डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन यू एंड हिम। अब यू क्या है? यू क्या है? सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर बिटवीन जो है आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। हमेशा अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। ऐसा नहीं लिखेंगे आप कि डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन यू एंड ही, क्योंकि यू आपका सब्जेक्ट भी होता है, यू आपका ऑब्जेक्ट भी होता है। अगर बिटवीन के बाद प्रीपोजिशन के बाद अगर यू आया है तो समझ लीजिए वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट लेता नहीं है। इसके मतलब यू क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। बिटवीन यू एंड हिम, आ गया बात समझ में? तो जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अगला देखिए, लाइक का प्रयोग। लाइक का प्रयोग यदि प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है, लाइक का प्रयोग यदि प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है तो ऑब्जेक्ट केस लेगा। अब देखिए लाइक शब्द, देखिए ध्यान से सुनिएगा। लाइक, ये लाइक आपका वर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है, मेन वर्ब भी है और प्रीपोजिशन है। ये ध्यान रखिए, किसी भी शब्द को बिना सेंटेंस लिखे कह देना कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है तो गलत हो जाएगा। जैसे आप इन लिखे हैं तो इन आपका प्रीपोजिशन है, लेकिन ध्यान रखिए जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो इनको आप प्रीपोजिशन नहीं कह पाएंगे। इन आपका प्रीपोजिशन भी है, इन आपका एडवर्ब भी है, ठीक है, इन आपका एडवर्ब भी है, इन आपका प्रीपोजिशन भी है। बात समझ में आ गया? तो आप क्या करेंगे? इन कैसे जानेंगे प्रीपोजिशन एडवर्ब है? प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि जब वो एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताए। जैसे आई एम इन द रूम, तब तो आपका इन क्या है? तब तो आपका इन आपका प्रीपोजिशन है। लेकिन हमने कहा कम इन, अंदर आइए, तब इन आप कह दीजिए इन आपका प्रीपोजिशन है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन है यह क्या है? एडवर्ब का काम करेगा। एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताने पर ही प्रीपोजिशन होता है। अब यहां इन कह दीजिए तो आपका यहां एडवर्ब हो जाएगा, कम इन में एडवर्ब हो जाएगा। बात समझ में आया? इसी तरह लाइक जो है आपका मेन वर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है। जैसे आप सेंटेंस लिखेंगे तब समझ में आएगा कि मेन वर्ब कहाँ है और कैसे प्रीपोजिशन है। देखिए सेंटेंस को, जैसे समझिए, आई लाइक यू, यू आर लाइक मी। हमने क्या बताया कि लाइक यदि प्रीपोजिशन के रूप में होगा, देखिए तुम मेरे समान हो, तुम मेरे जैसे हो, तो लाइक क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर लिखा होता यू आर लाइक आई तो गलत हो जाता, क्योंकि लाइक अगर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है तो यहां पर क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये मेन वर्ब के रूप में आया है, अब मेन वर्ब है लेकिन ये क्या है? मेन वर्ब है लेकिन ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। लाइक, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई लाइक यू, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो ये आपका क्या हो गया? मेन वर्ब है लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब भी अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है। ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन ये हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। यहां लाइक प्रीपोजिशन के रूप में था तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। यहां आपका लाइक आपका मेन वर्ब के रूप में है, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में है, तो अपना ऑब्जेक्ट लेगा यू। तो यू एक ऐसा है, एक ऐसा प्रोनाउन है कि उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होता है। अब इसमें क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है? ये हमेशा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लाइक आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, हमेशा उसके बाद ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। आ गया बात समझ में? तो ये लाइक वाला प्रयोग हो गया। अगला देखिए, अगला देखिए जीरंड।
हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेता है। जीरंड हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेता है। जीरंड क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे ये क्या इसका काम करता है? नाउन का काम करता है। नाउन का काम करता है वर्ब प्लस आईएनजी। अब क्या है? जीरंड का मतलब क्रियार्थक, संज्ञार्थक, संज्ञा का अर्थ देने वाला, संज्ञा का रूप, संज्ञा का काम करता है, वर्ब होते हुए नाउन का काम करता है जीरंड। अब देखिए, अब क्या है आपका? जैसे सेंटेंस लिखा टॉकिंग, टॉकिंग क्या है? जीरंड है। टॉकिंग हिम वाज इंटरेस्टिंग। टॉकिंग हिम वाज इंटरेस्टिंग। टॉकिंग हिम वाज इंटरेस्टिंग। अब देखिए क्या है? ये जीरंड है, ये जीरंड है और इसके बाद हमेशा क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। उससे बात करना रुचिकर था, उससे बात करना रुचिकर था। आ गया बात समझ में? टॉकिंग हिम वाज बोरिंग। उससे बातचीत करना क्या था? बोरिंग था, उबाऊ था। इस तरह जीरंड जो होते हैं ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? हमेशा अपने साथ प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। आ गया बात समझ में? तो ये पर्सनल प्रोनाउन का नियम है। तो पर्सनल प्रोनाउन के और भी नियम है। देखिए समझिए और क्या नियम है। नियम ये है कि जब किसी भी वाक्य में तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं, जब किसी भी वाक्य में तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं तो उनको हम 2, 3, 1 के रूप में लिखते हैं। समझ में बात आया? जब किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में तीनों पर्सन माने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक साथ आ जाते हैं तो उनका जो क्रम होता है वो 2, 3, 1 का क्रम होता है। 231 के फार्मूले को याद रखना चाहिए। 231 का फार्मूला काम करता है जैसे मैं, तुम और वह क्या है? मित्र हैं। मैं, तुम और वह मित्र हैं तो क्या लिखेंगे? देखिए 231। देखिए आपका ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन है ना। अब देखिए चार्ट में देख लीजिएगा, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। नियम क्या होता है? जब तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं तो 231 का फार्मूला, मान ले पहले 2 नंबर यू लगाएंगे, फिर ही लगाएंगे, एंड आई, फिर आर फ्रेंड्स। आ गया बात समझ में? यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। जब तीनों पर्सन एक साथ आ जाएंगे तो उनका क्रम क्या होगा? 2, 3, 1 का होगा। मान लीजिए मैं और वह दिया है, तुम नहीं दिया है। मैं और वह दिया है, तुम नहीं दिया है। तब क्या करेंगे? 231 में भी लगेगा। मैं और वह दिया है और मैं और वह मित्र है, इसलिए लिख लीजिए मैं और वह मित्र है। तब कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से। तो 231 लगता है। अब इसमें 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर है तो पहले ही लगाएंगे। ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं लिखेंगे कि आई एंड ही आर फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा तुरंत। 231 का फार्मूला याद रखना चाहिए, तीनों पर्सन एक साथ आते हैं। ठीक है। अब देखिए इसी में, लेकिन तीनों पर्सन, अगला नियम क्या है? तीनों पर्सन एक साथ आए लेकिन वो गलती, भूल, दोष को स्वीकार करने के लिए हो या गलती, दोष, भूल के लिए हो, तब यहां पर ये फार्मूला काम नहीं करता है। गलती हो, अपराध हो, दोष हो तो उस सेंटेंस में कोई ना कोई शब्द ऐसा आएगा, गलती, दोष या अपराध वाला कोई ना कोई शब्द ऐसा आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा गलती है। तो वहां पर 1, 2, 3 काम करता है। 123
1 2 3 काम करता है, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड लाइन से। जैसे मैं, तुम और वह इस गलती के जिम्मेदार हैं, इस गलती के जिम्मेदार हैं। अब देखिए, समझिए इसको, गलती है ना, गलती, दोष, भूल, अपराध के लिए क्या होता है, तब यहाँ 231 का फार्मूला काम नहीं करता है, यहाँ पर 1 2 3 का फार्मूला काम करता है। जैसे मैं, तुम, वह इस गलती के जिम्मेदार हैं, तो क्या होगा, आई, यू एंड ही आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। आगे बात समझ में, 1 2 3 काम करता है, 1 2 3 काम करता है। इतना बात समझ में आ गया। अगला बिंदु क्या है कि अगर तीनों पर्सन सिंगुलर में ना हो बल्कि प्लूरल में हो, जैसे मैं, तुम, वह क्या है, सिंगुलर में है, मैं, तुम, वह किस में है, सिंगुलर में है, लेकिन प्लूरल क्या है, मैं का प्लूरल, आई का प्लूरल वी, यू का यू होता है, और बाकी ही, सी, इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। अब तीनों प्लूरल में हो तब भी 123 का फार्मूला काम करता है, 231 का नहीं, 123। जब प्लूरल होंगे तब भी 1 2 3 का प्रयोग होगा, तब भी 1 2 3 का प्रयोग होगा, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे क्या बनेगा, वी, यू एंड दे। वी, देखिए इस तरह, वी, यू एंड दे, इस तरह बनेगा, 1 2 3 इस तरह बनेगा प्लूरल में। और सिंगुलर में होंगे तब, जब सिंगुलर में होंगे तब क्या होंगे, 231, यू, ही एंड आई, इस तरह बनेगा। जब सिंगुलर में होंगे तब इस रूप में बनेगा, और जब प्लूरल में होंगे तब इस रूप में बनेगा। जब प्लूरल में होंगे तो 123 बनेगा, और जब सिंगुलर में होंगे तो 231 बनेगा। बात समझ में आ गया। ये तो आपके प्रॉपर नाउन के, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग है, यूसेज है कि कहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का सही उपयोग होता है। इसके बाद और भी पर्सनल प्रोनाउन उपयोग है, इसको अगले वीडियो में बताएंगे आपको। ये इतना समझ में आ गया होगा, अगले वीडियो में थोड़ा सा रहेगा, बता देंगे, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।